हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवेंस के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को, और ये प्रीव्यू काफी इंटरेस्टिंग होने वाले है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सावन ने प्रोटेक्टर वू को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर आ गया था प्रोटेक्टर वू के कई सारे साथी जो कि सावन से कई गुना स्ट्रॉन्ग थे, और उनका लीडर था चेन्हाई। चेन्हाई आने के साथ ही सावन को अपने एक इशारे के साथ ही कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद उसने सावन पे अटैक किया। लेकिन उसी समय वहाँ पर आ चुकी थी एक पॉइजनस फ्रॉग। तो अब आगे हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर थी, जिसने सक्सेसफुली अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसके साथ ही उसने अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से एडप्ट होने से बचा लिया होता है। ये चीज देखने के बाद तो सावन काफी खुश हो गया था, लेकिन इस चीज की वजह से बाकी होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन किसी तरह लिटिल फेरी डॉक्टर उन सभी को रोक रही थी। इधर चेन्हाई अपने मन में कह रहा था कि ये लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसके साथ ही मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि पावर लेवल में ये मुझसे भी ज्यादा है। और इसी बात का फायदा उठाकर लिटिल फेरी डॉक्टर लगातार उन सभी पे अटैक कर रही थी, और उन सभी की लड़ाई की वजह से स्पेस में दरार ओपन होने लगती है। इधर टियान चुनजे लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैं इन सभी को संभालता हूँ जब तक तुम सावन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ऐसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी करती है। अभी इधर हम टियान चुनजे को देखते हैं जो कि एक पावरफुल अटैक बनाकर उन दोनों पे कर देता है ताकि उन दोनों को व्यस्त रख सके, और इधर से लिटिल फेरी डॉक्टर सावन को लेकर निकल जाएगी। अब टियान चुनजे का ये अटैक इतना पावरफुल था कि स्पेस में बड़ी से दरार ओपन हो गई थी। इधर ये देखने के साथ इधर चेन्हाई लिटिल फेरी डॉक्टर को देखने के साथ ही हैरान हो गया था। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर एक और डोजुंग कैसे आ गया, और इसके साथ साथ ये दोनों सावन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस पर आइस रिवर वैली का पहला एल्डर कहता है कि वो फुल पोजिशन बॉडी हमें चाहिए, और हम इसी वो फुल पोजिशन बॉडी को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। लेकिन ये लड़का अपना टांग बार बार अड़ा रहा है, जिस वजह से हम वो फुल पोजिशन बॉडी को अपने कैप्चर में नहीं कर पा रहे। और अभी के समय वो फुल पोजिशन बॉडी ने भी अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है, जिस वजह से इसने डोजुंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। और यहाँ पर हम अकेला कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों हाथ मिला ले फिलहाल के लिए। तुम कैप्चर करके सावन को ले जाना, और हम लिटिल फेरी डॉक्टर को यानी कि वो फुल पॉइजन बॉडी को। इस डील को करने के लिए चेन्हाई भी तैयार हो गया था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वो फुल पॉइजन बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, इसलिए अकेला वो फुल पॉइजन बॉडी का सामना करना उसके लिए भी काफी मुश्किल होगा। जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे उस समय टियान चुनजे की बॉडी डिसअपीयर होती है, और वो अगले पर आ चुके थे उस एरिया के पास। ये एक बैरियर था जिसे आइस रिवर वैली के एल्डर ने बनाया था ताकि सावन और कोई भी यहाँ से एस्केप ना कर सके। अब जबकि टियान चुनजे और सभी यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए टियान चुनजे यहाँ पर अपेयर हो गए थे। इसके साथ ही एक पावरफुल पंच बनाकर इस शील्ड पे कर देते हैं। जैसे उनका पंच इस शील्ड में टकराया था उस समय हम देखते हैं वहाँ से एक बहुत पावरफुल पंच की आवाज निकलती, और अगले पल वो बैरियर ब्रेक हो गई थी। ये देखने के साथ ही टियान चुनजे लिटिल फेरी डॉक्टर और सावन से कहते हैं जल्दी यहाँ से निकलो। इधर चेन्हाई और आइस रिवर वैली के फर्स्ट एल्डर ये देखते हैं तो वो समझ जाते हैं आखिर वे लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से वो कहते हैं जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी भी तरह से इन दोनों को यहाँ से एस्केप नहीं करने देना है। ये कहने के साथ ही वो दोनों टियान चुनजे और बाकी सभी की तरफ जाने लगते हैं। इन्हें आगे बढ़ता देख लिटिल फेरी डॉक्टर सामने आ गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पोजिशन बॉडी से ये दोनों डरते थे, और इस चीज का फायदा उठाकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्ट्रॉन्ग अटैक इन दोनों के ऊपर कर देती है। अब ये देखने के साथ ही उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता रुकने के। जैसे ये दोनों रुकते हैं उससे भी टियान चुनजे कहते हैं जल्दी यहाँ से निकलो, हमारे पास वक्त की कमी है। ये कहने के साथ ही वो तीनों ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है। इसके साथ ही वहाँ पर एक स्पेस दरार ओपन हो गई थी, और उस स्पेस दरार से एक आवाज आती है जो कि उससे कहते हैं कि वो फुल पोजिशन बॉडी अनएक्सपेक्टेड कंट्रोल करी जा सकती है। अब इस आवाज को सुनने के बाद भी सावन को ग्रुप यहीं पर नहीं रुकता, वो काफी तेज से सावन की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी टियान चुनजे एक पावरफुल अटैक सामने करते हैं, क्योंकि उन्होंने सेंस कर लिया था कि सामने से अटैक आ रहा है। हम देखते हैं ये पॉइजन से भरी हुई अटैक थी। इस अटैक के इम्पैक्ट से वो तीनों पीछे धकेले जाते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर आइस बैरियर लगी हुई थी, वो भी अचानक से ब्रेक हो जाती है, और वहाँ पर एक बड़ी सी स्पेस दरार ओपन होती है, और अगले पल वो शख्स सामने आ चुका था उस दरार से। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि आइस रिवर वैली का चीफ बिंगी था, और बिंगी के आसपास काफी मात्रा में पॉइजनस फॉग होती है। इसके साथ ही हम उसके पीछे देखते हैं एक स्नेक को जो कि पॉइजन से बनी हुई थी, और यहाँ पर बिंगी रिवील करता है आखिर वो फुल पॉइजन बॉडी के पीछे वो क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास भी एक वो फुल पॉइजन बॉडी, लेकिन वो फुल पॉइजन बॉडी असली नहीं है बल्कि इसने खुद बनाया है, यानी कि लिटिल फेरी डॉक्टर के वो फुल पॉइजन बॉडी से कंपेयर भी नहीं करा जा सकता। अब बिंगी के इस सीक्रेट को सुनने के साथ ही सब लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही बिंगी अपने स्नेक को इशारा करता है उस सभी को कैप्चर करने के लिए, और तभी एंट्री करती है हमारी यूनर, सुकी आते के साथ ही कहती है मेरे होते हुए अगर किसी ने भी सावन को टच करने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। और इसके साथ ही वो अपने वहाँ पर हेवनली फ्लेम भी इस्तेमाल करती है, और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये प्रीव्यू यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मैं शाम को और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस वजह से
मूवीज आ रहा होगा, तो इसलिए हो सके तो इसके लिए मुझे माफ करना।